क्या आपको भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है? तो दवाइयों के साथ साथ आप इन चीज़ों को फॉलो करो, आपका भी वेरिकोसील बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे यूज़फुल एक्सरसाइज के बारे में जो वेरिकोसील पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो एक्सरसाइज है जो मैंने अपने पेशेंट को एडवाइस किया है, और मेडिसिन के साथ साथ जब उन्होंने ये एक्सरसाइज करी है तो आज उनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप भी ये एक्सरसाइज ज़रूर करना ताकि आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिकोसील होता क्या है और ये प्रॉब्लम में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो वेरिकोसील आपके टेस्टिकल की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपके वेन का साइज़ बढ़ जाता है, और जब आप अपने टेस्टिकल के आसपास हाथ लगाते हो तो वहाँ पे गुच्छा जैसा फील होता है। और रही बात सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में आपको टेस्टिकुलर पेन हो सकता है, आपको हैवीनेस फील हो सकता है, या आपके टेस्टिकल में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सारी बातें हो गई वेरिकोसील के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी है और कौन सी एक्सरसाइज वेरिकोसील पेशेंट को करनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेली वॉक करना है। 10 से 15 मिनट वॉक करिए, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, नॉर्मल आप वॉक करिए, पार्क में कर सकते हैं, और सपोर्टर पहनकर करना है। इससे क्या होगा कि जब आप वॉक करेंगे आप फ्रेश एयर इनहेल करेंगे। जब आपकी बॉडी में फ्रेश एयर जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। सेकंड पॉइंट है, आपको बेड पे लेट जाना है या ज़मीन पे लेटकर अपने पैर को दीवार के सहारे ऊपर करके रखना है। ऐसा आपको 10 से 15 मिनट तक करना है। उससे क्या होगा कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी पहले हो नहीं पा रहा था जब आप खड़े होते हैं, लेकिन जब आप बेड पे लेटकर पैर ऊपर करोगे दीवार के सहारे तो ब्लड सही से सर्कुलेट होगा। तो जो आपकी वॉल्व्स डैमेज थी वो धीरे धीरे करके हील होने लगेगी और आपका गुच्छा भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको पवन मुक्ता आसन करना है। इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और आपके वेरिकोसील की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको ज़मीन पर लेट जाना है अपने बैक के बल पे, और जब पीठ के बल पे आप लेटेंगे तो आपको अपनी नीज़ को बेंड करना है और वो हिप को ऊपर करना है। एक ब्रिज टाइप की फॉर्मेशन बनेगी, ये आपको रेगुलर करना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्लस आपके पेल्विस एरिया की जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आपके जो टिश्यूज डैमेज है वो धीरे धीरे हील होंगे, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, और ऑटोमेटिकली आपके वेरिकोसील में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है डीप ब्रीदिंग। आपको लंबी सांस लेनी है, थोड़ी देर लंबी सांस लीजिए और उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करके फिर रिलीज़ करना है। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी एक्सरसाइज आपको डेली 15 से 20 मिनट करनी है। और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, और आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है उतने ही एक्सरसाइज करनी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, पहले पेन कम होता था अब पेन बढ़ जाए, ये बिल्कुल नहीं करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रॉटल सपोर्टर पहनकर करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम और ना बढ़े। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो अलोंग विद द होम्योपैथिक मेडिसिन्स, तो आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से भारत होम्योपैथी के बाकी पेशेंट की तरह ठीक हो सकता है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से शेयर करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।